नमस्कार, मैं अंकुर त्रिपाठी, आप सभी का अमर उजाला डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है। आज हम मिक्सन ग्रीन मेंशन सोसाइटी में अमर उजाला संवाद का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ सोसाइटी के लोगों की जो समस्याएँ हैं, उन्हें हम प्रमुखता से उठाएँगे और प्रशासन तक पहुँचाएँगे। हम सबसे पहले यहाँ के निवासी सुजीत जी से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे सोसाइटी में जो प्रमुख समस्याएँ हैं, वो क्या-क्या हैं? सुजीत जी। जी। सर, सबसे पहली जो हमारी सोसाइटी की समस्या है कि आज तक हमें ओसीसीसी नहीं मिला है। हमें इस सोसाइटी में रहते हुए 8 साल से ऊपर हो गए हैं कुछ लोगों को, और हम लोग आज तक सिर्फ़ और चक्कर ही काटते रहे हैं दफ़्तर के, या हम लोगों को कहें यूपी से डाके हमने चक्कर काटे हैं, या हम लोग कहें तो हमने सरकारी दफ़्तर, एसडीएम, डीएम सबके हमने चक्कर काटे हैं। सबसे एक ही गुहार लगाई है कि हमारी ओसीसीसी का कुछ न कुछ किया जाए। हमने पैसा दे दिया, हमने मेंटेनेंस दे दी, सब कुछ देने के बावजूद भी आज तक हमारा मालिकाना हक हमें नहीं मिला है, जिसके कारण हमें ऐसा फ़ील होता है कि हमें नेग्लेक्ट किया जा रहा है। सरकार को दूसरा टर्म पूरा होने जा रहा है और सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी पहल नहीं की है। तो अगर मैं कहूँ तो मेन मुद्दा क्या है, हमारे घरों का मालिकाना हक हमें नहीं मिल रहा है। अगर वो हमारे नाम पे हो जाए, तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी हमारे। जी, हमारे सुजी जी ने बताया कि हम लोग करीब 8 या 9 साल हो गए हैं जिसमें हम सूजी और रोटी दोनों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। शुरू से ही इस बिल्डिंग स्ट्रक्चर का जो लेआउट है, फाउंडेशन है, वो शुरू से ही गलत रहा है। जिन्होंने भी फ्लैट खरीदे हैं, उनको शुरू से ही गलत पिक्चर दी गई है, फ्लैट के स्ट्रक्चर की, फ्लैट के पोज़ीशन की, सारी चीज़ों की। तो उसको लड़ते-लड़ते करीब 8-9 साल हम लोग हो गए हैं सब लोगों को। मालिकाना है किसी के पास प्रैक्टिकली अभी यहाँ पर सोसाइटी में नहीं है, ठीक है? उसके अलावा हम डे टू डे की जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ है, उसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर प्रॉपर हाउसकीपिंग स्टाफ नहीं है, प्रॉपर मेंटेनेंस स्टाफ नहीं है, जिसमें जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही हैं। लोगों को परेशानियाँ हैं, हम लोग काफ़ी बार गुहार लगा चुके हैं मेंटेनेंस ऑफिस में, इनके हेड ऑफिस में, ठीक है? बट अभी तक उसका कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन उन्होंने आज तक नहीं दिया हम लोगों को। डे बाय डे सिचुएशन खराब होती जा रही है, कहीं पर फॉल सीलिंग गिर रही है, कहीं पे वो बिल्डिंग के इश्यूज़ हैं, प्लास्टर गिर रहा है। पार्किंग की तो बहुत ही ज़्यादा बुरी समस्या है, सिक्योरिटी बिल्कुल ज़ीरो है यहाँ पर, ठीक है? तो इस तरीके से हम डेली चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि अथॉरिटी और बिल्डर दोनों हमारी बात को समझ के इस चीज़ को क्लोज़ करें। आप कुछ कह रहे थे, कई बार आप लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन भी किया मेंटेनेंस के खिलाफ, तो क्या उसके बाद भी सुविधाएँ नहीं मिली? बिल्कुल ज़ीरो। जी। हम लोग प्रताड़ित ही हैं, क्योंकि 8 साल हो गए, 9 साल हो गए रहते हुए, और हर जगह सीएम पोर्टल से लेके पीएम तक, जन सुनवाई पे डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, हर जगह हम लोग कर चुके हैं। एनॉर्मस बहुत सारे, कुछ 1-2 बार नहीं। और शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी गेट पे किया गया है, कई साल होते रहे, कुछ नहीं हुआ। अभी रिसेंटली डीएम के पास हम लोग गए थे। डीएम साहब का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एसडीएम को डिटेल किया, एसडीएम सदर। उन्होंने तहसीलदार को भेजा था यहाँ ऑन साइट इंस्पेक्शन के लिए। वो आए थे, वो बहुत नाराज़ हुए देख करके। उनकी रिपोर्ट्स उनके पास होगी, आप पता लगा सकते हैं। और सारा पानी टपक रहा था, और मेंटेन उन्होंने बहुत कहा कि ये किस तरह से मेंटेनेंस हो रही है, आप लोग बर्दाश्त कैसे करते हैं। इस तरह से उन्होंने कहा कि आप लोग बर्दाश्त कैसे करते हैं एक अधिकारी होकर के, कि आप लोग की हालत तो वाकई में खराब है, बिल्डिंग गिर जाएगी। ये जो तहसीलदार हैं सदर तहसील के, उन्होंने कहा था ऑन बिहाफ ऑफ एसडीएम एंड डीएम आए थे वो। तो उसके बाद डीएम साहब के या एसडीएम के, जिसको भी मानिए, मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें हम 7-8 आदमी, 10 आदमी गए थे, रेजिडेंट भी। और वहाँ से भी आई थी एक चंद्रा मैडम है, और मैं ज़्यादा जानता नहीं, और भी 1-2 लोग थे। तो उन्होंने कहा था कि हम 40-45 दिन के अंदर सारा कुछ काम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी मीटिंग हुई थी। तो यहाँ मीटिंग में हम लोग जो लड़ रहे हैं भले के लिए, वेलफेयर के लिए, उनको निगलेक्ट करके, कुछ एस मैन है जो बिल्डर का आपको बताया कि डिवाइड एंड रूल चल रहा है यहाँ पे, तो उनको बुला करके क्या क्या बातें हुई, हम लोग कोई बुलाए नहीं गए थे। और यहाँ भी क्या कहा गया, नहीं कहा गया, मेंटेनेंस वाले हैं, आप मैनेजर बैठा है, उसको बुला के पूछ सकते हैं आप, उसको पता होगा। लेकिन उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। सी टावर में पानी टपक रहा है, आप उसको चाहे देख सकते हैं आप। 7-8 साल से स्ट्रक्चर पूरा कमज़ोर हो चुका है। और अब इन्होंने क्या किया है कि खुदाई जो किया हुआ था ऊपर से, वो बंद कर दिया। पहले कह रहे थे कि बारिश बंद हो जाएगी तो हम करेंगे। बारिश तो कब की बंद हो गई करके। और नीचे एक जो नाली बन लगती है ना, वो प्लेट प्लेट लगा के कि पानी कहीं गिरे, जो लोगों के सिर पे पानी टपकता था, वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी भी टपकता दिखाई दे रहा है। तो उसे पानी निकालने से क्या, स्ट्रक्चर पे पानी जो जाएगा उसका क्या होगा, बताइए आप। इस तरह से किया जा रहा है हमें।
बातें बड़ी हैं, बहुत सारे मेंबर्स बैठे, कुछ और भी देंगे। दूसरी चीज़ और कहूँ आपको, 30 सेकंड्स और लूँगा मैं। जब ये घर बेचे गए थे, हम लोग कतई नहीं खरीदते अगर ये डिस्क्लोज किया हो तो बिल्डर की रेलवे ट्रैक जा रहा पास में, ये डीएमआरसी जो जा रहा साथ में, डीएफसी, शायद डीएफसी आरसी बोल रहा हूँ। तो इससे ये बिल्डिंगों में क्रैक आ रहे हैं, इनके छत में आया हुआ बहुत लोगों की छत में क्रैक आना शुरू हो गए हैं, और इतना डिस्टर्बेंस होता है, पर्टिकुलरली जो एल्डरली लोग हैं और बच्चे हैं, रात को कई बार जगना पड़ता है, जो हार्म बचता है, साउंड पोल्यूशन होता है। और डिस्टेंस यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो फेंसिंग है, इससे डिस्टेंस कितना है उसका, कोई रूल फॉलो नहीं किया गया है, और ये हाइड करके बेचा गया। अगर ये पता होता तो हम लोग खरीदते नहीं। ग्रैप के 2 चरण लागू हो चुके हैं, यहाँ पे पॉल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए आप क्या कहना है? देखिए, पॉल्यूशन तो ग्लोबल समस्या है। पॉल्यूशन कोई मिक्सन की समस्या नहीं है। तो मिक्सन की जो मेजरली 2 समस्याएं हैं, पहला ये है कि रजिस्ट्री नहीं है ओसीसीसी ना होने की वजह से, और वो एक स्ट्रेटेजिक इशू। लेकिन एज अ रेसिडेंट हम लोग यहाँ पर रहते हैं, और दैनिक दिनचर्या के जब कामों में बाधा आती है, तो उसमें जो समस्या उत्पन्न होती है, उस समस्या का निदान तुरंत नितांत रूप से आवश्यक है। जैसे लिफ्ट की समस्याएं हैं, लिफ्ट की एएमसी नहीं है। जो लिफ्ट के ऑर्गेनाइजर हैं शिंडलर से विजय जी, उनके हिसाब से मिक्सन के पास में कोई एएमसी नहीं है, किसी भी लिफ्ट की एक्सपायर्ड है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लिफ्ट से ट्रेवल करते हैं ऊपर और नीचे, तो किसी भी अनपेक्षित दुर्घटना की संभावना बहुत ज़्यादा है। और और जीवन से बढ़ के तो कुछ नहीं होता है, तो यहाँ पे जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी भी आप देखेंगे तो 8 आवर की लिफ्ट जो 3 महीने से खराब थी, अभी उसको कल ठीक किया, आज वो फिर से खराब है, क्योंकि लोकल मिस्त्रियों की मदद से यहाँ पे काम लिया जा रहा है। यहाँ पे किसी भी अधिकृत एजेंसी के द्वारा हम लोगों को मेंटेनेंस सुविधाएं नहीं पहुंचाई जा रही हैं। यही स्थिति सिक्योरिटी स्टैंड पॉइंट पे भी है। सिक्योरिटी में स्थिति ये है कि आप कोई भी हो, कहीं से भी हो, आप मेरे फ्लैट में बिना रोक टोक आ सकते हैं, किसी भी टाइम पे। रात में 2 बजे आ सकते हैं, दिन में 2 बजे आ सकते हैं, आपका जब मर्जी आप आ सकते हैं। तो सिक्योरिटी भी पूरी तरीके से ध्वस्त है। और बैचलर्स की यहाँ पर जिस प्रकार से अधिकता हुई है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सोसाइटी अब रहने योग्य बनी रह गई है। हम लोग अपने बच्चों को नीचे भी भेजने से कतराते हैं, क्योंकि यहाँ पर शराब, यहाँ पर गांजा, चरस, हर प्रकार की चीज़ों को पकड़ा जा चुका है। हम लोगों ने स्वयं निरीक्षण किया है, लेकिन अब हम लोग भी हार गए हैं, क्योंकि बैचलर्स की संख्या शायद हमसे ज़्यादा हो। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी। सर, यहाँ पे तो मेन जो मुद्दा है वो है ओसीसीसी। पहले पॉइंट ओसीसीसी। दूसरा, जो भी काम पेंडिंग है आज तक प्रॉपरली उसको नहीं किया गया। पहले तो एज ए कस्टमर मैं अचंभित हो जाता हूँ कि भाई 8 साल से मैंने पैसा दे रखा हूँ, इसमें गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बिल्डर्स क्या कर रहा है। हम तो भाई कस्टमर है, हमें पूरा हक मिलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ना तो कुछ इसमें प्रॉपर एक्शन ले रहा है। उल्टे क्या हो रहा है, हम लोग नौकरी पेशा आदमी है, ईएमआई जा रही है, उसमें क्या है, ना तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में मेरे को लोन रिपेमेंट करना पड़ रहा है। जो पहले अभी 7% 8% ईएमआई लोन है, अभी हो गया 12% का ऊपर पर्सनल लोन का इंटरेस्ट। हम क्यों सैक्रिफाइस करेंगे भाई, मैं तो पूरा पैसा दिया। गवर्नमेंट क्यों नहीं इसमें स्टेप ले रहा है, या हमारा क्या गुनाह है? वाई वी शुड मेक ए सैंडविच। ये गवर्नमेंट का काम है और बिल्डर्स का काम है। ये काफी 8 साल से हम लोग। हाँ जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, वेलफेयर कमेटी के सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, और जो कमेटी है हमारी वेलफेयर कमेटी, उसके सदस्य ने अवसर दिया मुझे अपनी बात रखने के लिए। सर, समस्या तो बहुत सारी है यहाँ पे। ओसीसीसी से लेके पीछे रेलवे लाइन है, वो भी डिस्टर्बेंस करती है। क्रैक्स आ गए हैं, बिल्डिंग में वाइब्रेशन होती है। बिल्डर ने जो कमिटमेंट किए थे उसने कहीं स्टैंड नहीं किया। वेलफेयर कमेटी ने पूरे प्रयास करे, यादव जी ने, सुजीत जी ने, और जितने भी सदस्य हैं सब ने मीटिंग्स की, मीडिएशन भी हुए, एसडीएम साहब के यहाँ मीडिएशन भी हुए, नायब तहसीलदार साहब ने विजिट किया।
इन्होंने इस चीज को लाइटली लिया, बिल्कुल कोई सीरियसली नहीं लिया। मेंटेनेंस टीम ने सारी लापरवाहियां हैं, लिफ्ट खराब पड़ी हैं, कुत्ते जगह जगह घूमते रहते हैं, कई बार काट भी लिया है लोगों को। इसके अलावा जो जहाँ से लीकेज की प्रॉब्लम इन्होंने प्रॉमिस की थी एसडीएम साहब के आगे सॉल्व करने के लिए, उसमें भी इन्होंने ट्रे लगा दी, जस्ट ए सब्स्टिट्यूट। और एक डेमोक्रेसी जैसी चीज नहीं है यहाँ पे। कुछ लोग जो आते हैं बोलने के लिए, उनके क्या करते हैं, सारी नोटिस चस्पा करते हैं, उनके नाम के नोटिस लगा देते हैं जो सोसाइटी की समस्या को उठाते हैं। तो एक झूठे इल्जाम में लोगों को फंसाने के प्रयास भी किया है इन लोगों ने। और इस तरीके से ये जो है सोसाइटी, यूपी में तो डेमोक्रेसी हो सकती है, लेकिन इस सोसाइटी में मुझे डेमोक्रेसी लैक कर रही है। अगर वेलफेयर कमेटी और यादव जी जैसे और सुजीत जैसे जी और भी जो सदस्य हैं, ये सिद्धू हैं, विक्रांत सिद्धू जी हैं और वो नवीन राठौर जी हैं, इन लोगों के प्रयासों से ही हम लोग यहाँ पे सुरक्षित हैं सर। नहीं तो यहाँ पे असामाजिक तत्व, गुंडे तत्व भी का आना जाना, आवागमन लगा रहता है। इसके अलावा इन्होंने हॉस्टल ज्यादा बना दिया है सोसाइटी को, रेजिडेंशियल कम रह गई है। कहने का मतलब है जगह जगह जो है इन्होंने जो है अपने बैचलर्स बर्बाद कर दिया। समस्या तो सर बहुत सारी है, एक किताब भी अगर लिखना चाहेंगे वो भी छोटी पड़ जाएगी। जी सुजीत जी कुछ कहना चाह रहे थे, लास्ट कमेंट। सुजीत जी आप क्या कहना चाह रहे थे? सर देखो, रेलवे ट्रैक की जब बात उठी है तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पे साउंड बैरियर लगाएं और स्पीड लिमिट लगाएं। देखिए, रेलवे से क्या होता है कि जब रेलवे फुल स्पीड पे निकलती है तो वाइब्रेशन आती है, जैसे सभी सदस्यों ने बोला है। और साउंड बैरियर रात को 1:30 बजे 2 बजे, जैसे कोई भी रेलवे का प्रोटोकॉल है वो हॉर्न बजाते होंगे, लेकिन उसकी वजह से हमारी दिन रात की जो चर्या है वो डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यहाँ पर आसपास जितनी भी सोसाइटीज है उनके पास साउंड बैरियर लगा दिया जाए, जिससे रेलवे ट्रैक का जो साउंड है वो कम से कम रेजिडेंट्स की रात की नींद को खराब ना करे। हम लोग रात दिन भर काम करते हैं, रात को सोचते हैं कि आराम से सोएंगे, लेकिन अगर रात को 1:30 बजे 2 बजे 3 बजे अगर आपको हॉर्न बज रहा है तो आप सोचिए कैसे हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को जिए। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि रेलवे के लिए साउंड बैरियर लगाए, स्पीड लिमिट लगाए, जिससे हम लोगों का जो दिनचर्या है वो डिस्टर्ब ना हो। ओसीसीसी का मुद्दा आप लोगों ने को बताया कि हमारी सबसे प्राइमरी जो रिक्वेस्ट है योगी सरकार से कि प्लीज हमारे ओसीसीसी के लिए कुछ कीजिए। बिल्डर अथॉरिटी कुछ नहीं कर रही है, डीएम एसडीएम के आदेश के बाद उनकी अवहेलना की जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है, उसकी भी अवहेलना हो चुकी है। तो योगी जी से, मनोज कुमार सिंह जी आईएएस ऑफिसर, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारी सोसाइटी के ओसीसीसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और प्लीज हमें हमारा मालिकाना हक दिलाएं। जैसा कि आपने सुना कि मिक्सन ग्रीन मैंसन सोसाइटी में लोगों की काफ़ी समस्याएं हैं। उनका प्रमुख मुद्दा जो है वो ओसीसीसी है। उसके बाद उन्होंने रेलवे का मुद्दा उठाया और सोसाइटी के लोग काफ़ी परेशान हैं अन्य समस्याओं को लेकर भी। यूपी सीडा से मांग कर रहे हैं, बिल्डर से मांग कर रहे हैं कि उन्हें इन समस्याओं से निजात दिलाई जाए। अगले हफ्ते हम फिर किसी अन्य सोसाइटी में होंगे, तब तक देखते रहिए अमर उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।